मित्रों राधे राधे। मित्रों, जैसा कि हमें मालूम है कि मनुष्य एक स्वार्थी प्राणी है और जानते हैं कि स्वार्थी प्राणी अगर कोई कर्म करता है तो निश्चित तौर पर वह उसका प्रतिफल ज़रूर चाहता है, जो कि एक स्वाभाविक सी बात है कि अगर आपने कर्म किया है तो आप कर्मों के प्रतिफल को ज़रूर चाहते हैं। और जो आपकी मकर राशि है यह तो काल पुरुष की 10वीं राशि है और 10वां भाव कर्म का ही होता है। तो निश्चित तौर पर जो कर्म करेगा वो कर्म के प्रतिफल को चाहेगा। अब जो मकर राशि या मकर लग्न है उसमें कर्म के प्रतिफल को देने वाले ग्रह कौन से ही हैं? दो ही ग्रह हैं उसमें, और दो ही ग्रह योगकारी होते हैं, एक बुध और एक शुक्र। क्योंकि शुक्र जो है पंचम और 10वां भाव का स्वामी है और बुध आपके किस्मत के भाव का स्वामी है। तो बुध क्या है? बुध व्यापार है और शुक्र क्या है? शुक्र भोग विलास और ऐश्वर्य है। तो व्यापार से पैसा आएगा और भोग विलास में भी पैसा लगेगा। तो याद रखिए, जो एक प्रकार से मकर राशि या मकर लग्न के लोग हैं वह निश्चित तौर पर उनका सपना मनी मनी ही होगा। और क्यों होगा? चूँकि अभी वो सन की 7.5 से गुजर रहे थे, तो सन की 7.5 में कर्म करने के बावजूद भी उनको कोई प्रतिफल नहीं मिला और उनके धन की हानि भी हुई। तो अब वो समय आ गया है कि जब उनका सपना केवल मनी 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 है। और क्या वो सपना कितना सिद्ध होगा मकर राशि का उतरती हुई 7.5 में, यह हम आज पूरी तरह से विस्तृत रूप से इसकी चर्चा करेंगे। तो मित्रों, आप ये वीडियो पूरा देखते रहिए, निश्चित तौर पर इससे आपको लाभ होगा। ज्योतिष से संबंधित आपकी कोई भी समस्या हो या कुंडली मिलान या कुंडली के विश्लेषण से संबंधित आपकी कोई भी समस्या हो तो मेरा ये नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट ज़रूर करें, आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि शुल्क लागू रहेंगे। तो बिना कोई देरी लगाए चलिए हम अपनी बात को शुरू करते हैं। तो मित्रों, कोई भी कुंडली आप उठा के देख लीजिए, जो ग्रह उस कुंडली में योगकारी होंगे मनुष्य का झुकाव हमेशा उसी तरफ रहेगा। जैसा कि आप ये चार्ट देख रहे हैं, यदि आप मकर लग्न के हैं या मकर राशि के हैं तो कुंडली में दो ही योगकारी ग्रह होंगे आपके, पहला शुक्र और दूसरा बुध है। शुक्र जो है इनके पंचम भाव और 10वां भाव का स्वामी है। तो पंचम भाव काहे का है? पंचम भाव आकस्मिक लाभ का है, सडन गेंस का है। और आकस्मिक लाभ कहाँ से मिलता है? जुआ है, लॉटरी है, सट्टा है, शेयर मार्केट है, फॉरेक्स मार्केट है, आपका जो अब नया नया एक प्रकार से आ गए हैं करेंसी मार्केट है, या आपका कमोडिटी मार्केट है, या ऐसा कोई भी कार्य जिसमें आपको लगता हो कि बस रातों रात हम करोड़पति बन जाएंगे, वो सभी धन जो आकस्मिक लाभ कहलाते हैं और वह कुंडली के पंचम भाव से देखे जाते हैं। आपको ये मालूम होगा कि शुक्र के सबसे बड़े मित्र अगर कोई हैं तो वो शनि हैं और शनि के भी मित्र शुक्र हैं। तो पंचम भाव का रिप्रेजेंट जो है वो शुक्र करता है मकर राशि या मकर लग्न में। तो याद रखिए, और ये जो आकस्मिक लाभ होता है ये शॉर्टकट से धन प्राप्ति का एक रास्ता है। याद रखिएगा, आदमी रातों रात करोड़पति और अरबपति बनना चाहता है, तो जो मकर राशि और मकर लग्न के लोग होते हैं उनका भी यही एक सपना होता है कि भगवान करे वो रातों रात करोड़पति और अरबपति बन जाएं। और करोड़पति अरबपति कौन बनाता है? वह पंचम भाव बनाता है। और याद रखिए, इस समय तो आपकी उतरती हुई 7.5 है। जिस चीज़ को आप छू देंगे, मान लीजिए कि आप बिल्कुल पारस हैं, आप हाथ से छू देंगे तो वो सोना हो जाना है। तो कहने का तात्पर्य मेरे ये है कि इस समय जो सपना है मकर राशि या मकर लग्न के लोगों का वो मनी मनी ही हो गया है। क्योंकि सन की 7.5 में पिछले लगभग 6 वर्षों में उनके सपने चकनाचूर हो गए थे, वह कर्ज के जंजाल में फंस गए, उनका सब कुछ जॉब जो भी था स्टार्टअप बिजनेस शुरू किया वो सब ख़त्म हो गए, अपने ही लोग उनको धोखा दे के चले गए। तो वो तन मन धन तीनों से हीन हो चुके हैं। तो याद रखिए, अगर आप धन से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं तो कई चीज़ें आज के कलयुग के युग में मैनेज हो जाती हैं। तो इनका जो सपना है वो यही है। अब दूसरा ग्रह इनका बुध है। देखिए, बुध व्यापार का कारक है और आपको मालूम है कि सबसे ज़्यादा धन व्यापार से ही आता है और मोस्टली लोग किसी न किसी व्यापार और काम में ही लगे होते हैं। तो व्यापारी वर्ग की भी ये राशि है।
व्यापारी वर्ग की भी ये राशि है, मकर राशि और मकर लग्न। तो याद रखिए व्यापारी वर्ग का क्या सपना है, व्यापारी वर्ग का सपना तो मनी मनी ही है। इसीलिए कहा जाता है कि जो ये आपकी मकर राशि है या मकर लग्न है, इसका भी सपना एक प्रकार से मनी मनी ही है। अब एक चीज़ और याद रखिए इसमें कि मकर लग्न या मकर राशि में द्वितीय भाव धन का भाव होता है। तो द्वितीय भाव पर कौन सी राशि पड़ेगी? द्वितीय भाव पर राशि पड़नी है कुंभ राशि। अब कुंभ राशि का आपने कभी साइन देखा हो तो कुंभ माने घड़ा होता है। तो पुराने ज़माने में आपने क्या देखा है कि जो भी बेशकीमती चीज़ें हैं वो उस घड़े में ही तो रखी जाएंगी, और घड़ा जो है एक प्रकार से मिस्टीरियस है। तो याद रखिए वो घड़ा एक उस चीज़ का प्रतीक है जो मकर लग्न को ये बताता है, मकर राशि को, कि इस घड़े में केवल और केवल रुपए, पैसे, रत्न, जवाहरात यही सब कुछ रखा हुआ है। और इसको पाने का सपना आपने देखा होगा, कभी कभी आप रात में सपने देखते हैं तो घड़ा देखते हैं, उस घड़े में बहुत सारा धन रखा हुआ है। और कई बार पुराने ज़माने में बताए जाते हैं कि वो घड़ा मिल भी जाता था लोगों को। तो इनका जो सपना है वह केवल और केवल धन प्राप्ति है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो मकर लग्न या मकर राशि के लोग हैं उनके जीवन का सपना एक प्रकार से धन की प्राप्ति जो है उनका परम उद्देश्य है। देखिए धन की प्राप्ति सबका उद्देश्य है, लेकिन मकर लग्न और मकर राशि वालों का कुछ ज़्यादा ही है, और इस समय सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उनको शनि की 7.5 ने पूरी तरह से निचोड़ के रख दिया है, किसी लायक नहीं छोड़ा है, जिसके कारण से उनका ये जो सपना है वो निश्चित तौर पर अब साकार होने जा रहा है। देखिए आपको मालूम है कि आप चाहे कितना भी कर्म कर लें, इन 6 वर्षों में आपने खूब कर्म किए हैं, खूब हाथ पैर मारे हैं, लेकिन आपको रिटर्न नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, बल्कि आप सब कुछ अपना गंवा चुके हैं। तो मिलना तो भाग्य से है सब कुछ, और भाग्य का स्वामी बुध है आपकी कुंडली में, क्योंकि नवम भाव में कन्या राशि आती है तो उसका स्वामी बुध है। तो याद रखिए कि बुध महाराज जो हैं व्यापार के कारक हैं। जो होना था सो हो चुका, जो होना था उतना हो चुका। अब आपको धन प्राप्ति के लिए कोई भी बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, और आपका ये जो परम सपना है वो भी कुल मिलाकर अब पूरा होने जा रहा है। क्योंकि मैंने बताया कि कुंभ राशि उतरती हुई सन की 7.5 में शनि कुंभ राशि में आ चुके हैं। तो आपको मालूम है कि कुंभ जो है एक घड़ा है, उसमें कुछ भी आपके लिए निकल सकता है, लेकिन जो भी निकलेगा वो पॉजिटिव होगा और निश्चित तौर पर कीमती होगा। तो आप समझ सकते हैं कि आपका जो सपना है वो बहुत ही जल्दी से जल्दी पूरा होने वाला है। इसमें आपको किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और देखिए कुंडली का जो 10वां भाव है वो भी कर्म का प्रतीक है, और उसका स्वामी भी शुक्र है, और शुक्र को तो विलासिता, ऐशो आराम का प्रतीक है। तो ये सब चीज़ें अब आपको मिलने जा रही हैं, इसमें आपको किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं रखना चाहिए। तो मित्रों मैंने इस वीडियो में गागर में सागर भरने की कोशिश की, और ये बताने की कोशिश की कि जो सपना है मकर लग्न या मकर राशि का मनी वो पूरा होने जा रहा है। किस तरह पूरा होगा उसका भी मैंने आपको विस्तार से सब कुछ बताया है। तो मित्रों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका ज्योतिष से संबंधित या कुंडली से संबंधित या ग्रह शांति से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो मेरा नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर कांटेक्ट करें, लेकिन शुल्क लागू रहेंगे। अंत में मैं यही कहूँगा कि मेरा वीडियो देखने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद।